हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और नया टॉपिक जो है भारत का महान्यायवादी, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो महान्यायवादी का पद है वो भी एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में महान्यायवादी को एक अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि जो महान्यायवादी है उसके लिए क्या क्या प्रावधान है या उसकी नियुक्ति कैसी होती है और उसके कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये जो महान्यायवादी का टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है और इससे एग्जाम में एक या दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार पूछा जाता है पर ये ज़रूर है, और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे इसके बाद हम इसके 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ऐसा फॉर्मेटिंग है, वो मैंने फॉर्मेट कर रखे हैं क्वेश्चन को, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो महान्यायवादी है भारत के संविधान में कहा गया है, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, अब जो महान्यायवादी होगा उसको बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? ठीक है, एक न्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो उसके लिए वही योग्यता चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होगी वही योग्यता किसके लिए होनी चाहिए? महान्यायवादी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो महान्यायवादी हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो जो भारत के महान्यायवादी हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनका कार्यकाल 5 ही वर्ष हो। इससे पहले भी राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। ठीक है, कौन हटा सकते हैं पद से? राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76(1). ठीक है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 76(1) के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे थे राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा रहे थे। और साथ में क्या कहा गया है? जब महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। तो और वो क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ कि जो महान्यायवादी है इसके कार्यकाल और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है इन्हें हटाने का, इसका उल्लेख भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो वो चाहे तो इन्हें पद पर 5 साल तक रख भी सकते हैं, उससे पहले भी हटा सकते हैं, या 5 साल से ज़्यादा भी इन्हें पद पर रख सकते हैं। वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द दिया गया है प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि वो अपने पद पर कब तक रहेंगे, ये इसका मतलब होता है सिंपली। ठीक है, अब आप देखिए कि जो इतने प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं महान्यायवादी की, ठीक है, उनको अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं। तो आखिर इस पद का काम क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो आप खुद ही देखिए, जिस पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी है, हम ऐसा गेस भी कर सकते हैं, कभी ना भी आए तो, कि उसका काम क्या हो सकता है? कोई कानूनी काम ही उसका होगा। ठीक है, तो अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का विधिक या कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी योग्यता किसके हिसाब से है, तो उनका काम भी क्या है? भारत सरकार को कानूनी सलाह देना या विधिक लीगल एडवाइस देना। ठीक है, जो महान्यायवादी होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भारत के सभी मामलों का पक्ष रखते हैं। ठीक है, जब भी भारत सरकार का पक्ष रखना होता है तो उनके वकील बनकर कौन जाते हैं? महान्यायवादी जाते हैं। ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब आप देखिए, भारत संघ का जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है, उन सभी न्यायालयों में
ठीक है, उन सभी न्यायालयों में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। जो मामला कौन लेके जा रहा है? महान्यायवादी लेके जा रहा है। ठीक है, तो सुनवाई किसी भी न्यायालय में हो सकती है। ठीक है, अब मैंने कहा सुनवाई किसी भी न्यायालय में हो सकती है जो महान्यायवादी जिस मामले को लेके जाते हैं। चलिए, अब मैंने कहा कि जो महान्यायवादी हैं वो भारत सरकार को क्या देते हैं? कानूनी सलाह देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो महान्यायवादी की सलाह को माने। ठीक है, जो महान्यायवादी होते हैं इनकी जो हेल्प के लिए, सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एक और सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, वो उनकी क्या करते हैं? इस कानूनी सलाह देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जो महान्यायवादी हैं वो संसद के दोनों सदनों, पहली बात तो सुनिए आप, जो महान्यायवादी हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी सदन के सदस्य महान्यायवादी नहीं होते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट मीटिंग जो होती है, आर्टिकल किसके अंतर्गत? 108 के अंतर्गत जो मीटिंग होती है और जो संसदीय समिति की बैठक होती हैं उनमें महान्यायवादी भाग ले सकता है। ठीक है, उनमें सब में भाग ले सकता है, लेकिन भाषण भी दे सकता है। ठीक है, उन समितियों में वो भाग भी ले सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, उसे संबोधित भी कर सकते हैं। किंतु, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये देखिए, किंतु मतदान या वोट देने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतदान देने का अधिकार किसको नहीं है? महान्यायवादी को मतदान देने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये सब किस में कहा गया है? आर्टिकल 88 में कहा गया है ये सारी चीजें। ठीक है, आर्टिकल 88 में। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु वहां पर मतदान नहीं कर सकता है, तो कौन है? भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो ये था भारत का महान्यायवादी, जिसमें इनका काम क्या है? भारत सरकार को सलाह देना। इनको नियुक्ति कौन करता है? इनकी राष्ट्रपति करता है। इनको हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और इनका वर्णन है आर्टिकल 76 में। तो यही इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे, टॉपिक ये इतना ही है। ठीक है, महान्यायवादी का जो टॉपिक है वो इतना ही है। अब जो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेटिंग रहा है महान्यायवादी से संबंधित। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे? तो वो थे MC सीतलवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा है? तो वो भी थे MC सीतलवाड़, जिनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1963 तक। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इनका कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो इन्हें पहले भी हटा सकते हैं या और भी इनका समय बढ़ा सकते हैं। तो ये देखने को कहाँ पे मिल रहा है? सीतलवाड़ के केस में, जो रहे हैं लगभग 13 सालों तक महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान 2022 में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वो हैं R वेंकट रमणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? R वेंकट रमणी, और इनको नियुक्त किया गया है फिलहाल 3 वर्ष के लिए। ठीक है, किसने किया है? राष्ट्रपति ने। कितने टाइम के लिए? 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वो भी कौन है? अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो ये भी है अटॉर्नी जनरल है। देखिए, क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, आंसर वही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है किंतु संसद को संबोधित या भाषण दे सकता है? तो वो भी कौन है? भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ दिया है, लोकसभा, और मैंने आपको पहले ही बताया है संसद में दोनों सदनों में, ठीक है। आप सोचेंगे कि शायद लोकसभा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, नहीं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में वो जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है, तो वो है महान्यायवादी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, तो वो है महान्यायवादी, क्योंकि उनको कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। और संवैधानिक पदाधिकारी हमने इसलिए कहा है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 76 में इनका वर्णन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अब आप देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नया क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है, कैसा, कौन सा, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उन्हें हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया संविधान में ऐसी प्रक्रिया का वर्णन है ही नहीं, तो किसी भी अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान नहीं है, आपको ये आंसर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी पद के लिए योग्यता होनी चाहिए, तो कौन सी योग्यता होनी चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को पद से कौन हटा सकता है, तो कौन हटाता है, राष्ट्रपति, हटाते भी यही हैं और इनकी नियुक्ति भी यही करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था महान्यायवादी का टॉपिक और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।